विधानसभा चुनाव 2025 दूसरे फेज एवं अंतिम चरण की ये वोटिंग हो रहा है और आपको बता दें कि आज बिहार के 20 जिले के 122 सीटों पे आज मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से ये मतदान शुरू हुआ है और शाम के 6 बजे तक चलेगा। अगर आपके क्षेत्र में आज 122 सीटों पे जहां मतदान हो रहा है, अगर अभी तक आप मतदान नहीं किए हैं तो आप अपने बूथ पे पहुंचिए और मतदान कीजिए। वही अगर बात करें शाम 6 बजे तक, अगर 6 बजे से पहले आप 5:59 तक अगर आप लाइन में लग जाते हैं तो जिला प्रशासन की पूरी टीम देर रात तक, चाहे रात के 11 या 12 बज जाए, आपकी वोटिंग कर लिया जाएगा। वही बिहार के आज कोसी का सिर्फ एक जिला सुपौल में वोटिंग हो रहा है और सुपौल के 5 विधानसभा सीट पे आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और शाम 6 बजे तक चलेगा। वही अगर सीमांचल की बात करें तो सीमांचल का पूरा जिला कटिहार, अररिया, सुपौल, ये तमाम सीमांचल की जो जिला है यहाँ पर भी सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रहा है। सीमांचल में कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया ये 4 जिले हैं। कोसी का सिर्फ एक जिला सुपौल, कोसी का मधेपुरा और सहरसा, उन दोनों जगह पे पहले ही 6 नवंबर को वोटिंग समाप्त हो चुका है। इंतजार सभी कर रहे हैं बिहार के वासी और बिहार से बाहर जो रह रहे हैं वो, उनको भी इंतजार अब 14 नवंबर को है। 14 नवंबर बिहार का वो दिन जब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का रिजल्ट साफ होगा और उस दिन तय होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री 5 साल के लिए कौन बनेगा। फिलहाल आज अगर आपके क्षेत्र में मतदान है, आप अगर अभी तक वोटिंग नहीं किए हैं तो आप अपने मतदान केंद्र पे पहुंचिए। और जो बिहार के आज 20 जिला के 122 सीटों पे मतदान हो रहा है, सुबह 7 बजे से ही मतदान हो रहा है और जिला प्रशासन कड़ी सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए पूरे बिहार के 20 जिला के 122 सीटों पे सुबह 7 बजे से वोटिंग करवा रहे हैं। अगर अभी तक आप मतदान नहीं किए हैं तो आप अपने मतदान केंद्र पे पहुंचिए और सबसे पहले लोकतंत्र को खूबसूरत बनाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए आप अपने वोटों का इस्तेमाल करें। आज बिहार का सीमांचल में लगातार जब पहले फेज की अगर बात करें, जब पहले फेज बिहार में 18 जिला के 121 सीटों पे जब 6 तारीख को मतदान समाप्त हुआ तो तमाम दिग्गज नेता, चाहे महागठबंधन के हो या फिर एनडीए गठबंधन के हो, सीमांचल की तरफ रुख बदल दिए थे। और इसके बाद 11 तारीख को यहाँ वोटिंग शुरू हो चुका है और 9 तारीख को शाम 5 बजे तक प्रचार प्रसार जोरों से चला और यहाँ पे एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के दिग्गज नेता सब यहाँ पे ताबड़तोड़ रैली किए। लेकिन आज देखा जाएगा कि सीमांचल एवं बिहार के 20 जिला के 122 सीटों पे क्या पहले फेज का वो रिकॉर्ड टूटेगा या नहीं टूटेगा। पहले फेज की अगर बात करें तो पहले फेज में बिहार ने बम्पर फार वोटिंग किया। पहले फेज में रिकॉर्ड तौर 65.04% वोटिंग हुआ। वही अगर मधेपुरा की बात करें तो मधेपुरा बिहार में रिकॉर्ड अब तक कायम रखा है और मधेपुरा में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले फेज में रिकॉर्ड तोड़ वोट हुआ और मधेपुरा जिला में 66% मतदान हुआ था। कहीं न कहीं बिहार वासी तैयार है। दूसरे फेज की जो यहाँ वोटिंग हो रहा है तो कहीं न कहीं दूसरे फेज में बिहार के तमाम वोटर्स चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो और पहले फेज का रिकॉर्ड टूटे। कहीं न कहीं 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव को अगर देखें तो बिहार में वोट प्रतिशत बढ़ा है। तो कहीं न कहीं बिहार में पहले फेज का जो मतदान हुआ उसमें 65% मतदान हुआ। अब देखना है कि आज शाम जो चुनाव आयोग आंकड़ा रखेंगे वो कितना परसेंट जा सकता है। फिलहाल अभी की अगर बात करें तो अभी अररिया जिला की बात कर लेते हैं। अररिया में 6 विधानसभा सीट है जिसमें कि नरपतगंज, सिकटी, फारबिसगंज, अररिया, रानीगंज और जोकीहाट, ये 6 विधानसभा अररिया जिले के 6 विधानसभा सीट है। अगर यहाँ की बात करें तो जिला पदाधिकारी अनिल कुमार ने जो जानकारी दिया है कि 11 बजे तक अररिया जिला में 32% वोटिंग हो चुका है। 9 बजे तक ये आंकड़ा महज 16% था। उसके बाद 11 बजे ये आंकड़ा 32% पहुंचा है। तो कहीं न कहीं अररिया जिला के 6 विधानसभा सीट, रानीगंज में अब तक 32% वोटिंग हो चुका है 11 बजे तक। नरपतगंज में 32 से आंकड़ा ज्यादा गया है। उसके बाद फारबिसगंज में 32.3% वोटिंग हुआ है 11 बजे तक। सिकटी में 34% वोटिंग हो चुका है 11 बजे तक। इसके बाद अररिया में 29% हुआ है
जोकीहाट की अगर बात करें तो वहां भी 31% मतदान जो है 11 बजे तक हो चुका है। तो कहीं ना कहीं समय अभी काफी बचा हुआ है। अगर अभी तक आप मतदान नहीं किए तो घर से बाहर निकलिए, और अगर किसी कारणवश अगर आप अररिया से बाहर हैं, अगर आप सुपौल के वोटर हैं सुपौल से बाहर है, पूर्णिया के वोटर हैं पूर्णिया से बाहर है, अगर आसपास के जिले में आप रहते हैं, चाहे आप दरभंगा में रहते हैं, तो वहां से भी आके अभी भी मतदान कर सकते हैं। अगर 6 बजे से पहले 5:50 5:59 तक अगर आप इस लाइन कतार में खड़े हो जाते हैं तो जिला प्रशासन की जो टीम है वो देर रात तक आपकी वोटिंग कराएंगे। तो कहीं न कहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 आज दूसरे चरण की जो मतदान हो रहा है वो 20 जिला के 122 सीटों पे हो रहा है, और पहले चरण में 18 जिले के 121 सीटों पे मतदान शांतिपूर्ण रहा था। तो कहीं न कहीं अभी भी जो है तमाम 20 जिला के जो जिला पदाधिकारी है वो भी मतदान शांतिपूर्ण करा रहे हैं, और वो भी चाह रहे हैं कि मतदान जो है शाम 6 बजे और उसके बाद जो लाइन में कतार में जो मतदाता लगेंगे वो देर रात तक अगर लाइन कतार अगर बड़ी होगी तो जिला प्रशासन की जो टीम है, जो पीठासीन पदाधिकारी होते हैं, उसके साथ जो प्रशासन की टीम होती है वो लगातार आपको वोटिंग देर रात तक, चाहे 11 बज जाए या 12 बज जाए रात, लेकिन आपकी वोटिंग जरूर होगा। तो लाइन में आपको लगना पड़ेगा, लेकिन 6 बजे से पहले इस बात को गौर रखिएगा। और जिला प्रशासन लगातार चप्पे चप्पे पे निगरानी रखे हुए। अररिया की 6 विधानसभा सीट अभी तक शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। अररिया का जोकीहाट, वहाँ 11 बजे तक 31% से अधिक मतदान हुआ है। नरपतगंज की अगर बात करें तो नरपतगंज में 32% से अधिक मतदान 11 बजे तक हो चुका है। अगर सिकटी की बात करें तो सिकटी में 11 बजे तक 34% मतदान हो चुका है। तो कहीं ना कहीं बिहार में जो पहले फेज में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुआ 65%, ये आंकड़ा जो है अब लगता है कि दूसरे फेज में टूट सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर अभी भी आप मतदान नहीं किए हैं तो अपने बूथ पे पहुंचिए। कुछ यहाँ पे वोटर है, उन सबसे भी जान लेते हैं क्या किस मुद्दे के साथ ये वोट करने आए हैं और कितने दूर से आए हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से मतदान करने, कितने दूर से आए हैं? जयनगर से मतदान। कितना किलोमीटर है? 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर। अच्छा, ये बताइए किस मुद्दे के साथ यहाँ वोटिंग करने पहुँचे, क्या मुद्दा होना चाहिए? मुद्दा क्या, वोट करने आए हैं। अच्छा, सरकार बनाने के लिए। सरकार बनाने के लिए मुद्दा क्या नजर आ रहा है आपको क्षेत्र के लिए? मुद्दा किस ये मुद्दे पे वोटिंग करेंगे? हम लोग का जो सब चीज का सुविधा देगा उसको बनाने चाहते हैं। क्लियर बात। क्या सोच के मतदान केंद्र पे पहुंचे हैं? जो अच्छा सरकार बने, अच्छा सोच करे, अच्छा विकास करे, अच्छा सब कुछ करे, अच्छा, और क्या चाहिए। तो ये कतारे में मतदाता है जो सुबह से ही अपने वाड़ियों का इंतजार कर रहे हैं। और आज बिहार के 20 जिला में सीमांचल के तमाम जिला, चाहे कटिहार हो या फिर किशनगंज हो या फिर अररिया या पूर्णिया, यहाँ पे सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुका है और ये शाम 6 बजे तक चलेगा। और 6 बजे से पहले अगर आप इस लाइन जो देख रहे हैं, ये कतार में अगर आप खड़े हो जाते हैं तो जिला प्रशासन की पूरी टीम देर रात तक आपकी वोटिंग कराएगी। चाहे रात के 11 क्यों नहीं बज जाए, 12 क्यों नहीं बज जाए, 2 क्यों नहीं बज जाए, अगर आप लाइन में 6 बजे से पहले लग जाते हैं तो आपका वोट सुनिश्चित है। लोकतंत्र को सुंदर बनाने के लिए, लोकतंत्र को खूबसूरत बनाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए आपका एक एक वोट अमूल्य है। अपने एक वोट की ताकत को समझिए, और एक वोट आपका काफी अमूल्य होता है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अभी ही आपके पास वो पावर है। हर 5 साल में एक बार आप मतदान करते हैं, और इस साल अगर आप छोड़ेंगे तो 2030 में ये मौका मिलेगा। और 14 नवंबर को बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तय हो जाएगा 5 साल के लिए, 2030 तक के लिए। तो कहीं न कहीं अभी तक अगर आप मतदान नहीं किए हैं, आप अगर बिहार के उन 20 जिलों से आते हैं जहां आज वोटिंग हो रहा है, और 122 सीट जहां आज वोटिंग हो रहा है। और कोसी की अगर बात करें तो कोसी में सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, ये 3 जिले आते हैं, और इन 3 जिलों में से 2 जिला मधेपुरा और सहरसा 6 नवंबर को यहाँ वोटिंग हो चुका है। एक सुपौल बचा हुआ था, सुपौल में आज वोटिंग हो रहा है। सुपौल के 5 विधानसभा क्षेत्र
वहां पे सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है। अररिया की अगर बात करें तो अररिया में 6 विधानसभा सीट है और 11 बजे तक जो आंकड़ा आया है तो कहीं न कहीं एक असंतोषजनक आंकड़ा आया है कि यहाँ 32% से अधिक मतदान 11 बजे तक हो चुका है। तो कहीं न कहीं रिकॉर्ड दूसरे फेज में टूट सकता है। जो 65% मतदान हुआ है बिहार में पहले फेज में, तो दूसरे फेज में ये आंकड़ा जो है बढ़ सकता है। मधेपुरा ने बिहार में जब 18 जिले में जब 121 सीटों पे मतदान हुआ था उस समय मधेपुरा ने रिकॉर्ड बनाया और 66% मतदान मधेपुरा जिला में हुआ। तो कहीं न कहीं अररिया के अगर आप वोटर हैं, अगर आप अभी पूर्णिया में हैं, किशनगंज में हैं, आप अगर सुपौल में हैं, अभी भी आपके पास समय है। आसपास में अगर आप काम करते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, आसपास में पढ़ाई करते हैं तो अभी भी आप बूथ पे पहुंच सकते हैं। 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर अगर आप घर से बाहर हैं तो अभी भी आप अपने गांव आइए, अपने शहर आइए और बूथ पे पहुंचिए। और शाम 6 बजे से पहले अगर आप बूथ पे पहुंच जाते हैं तो देर रात 2 क्यों नहीं बज जाए और जिला प्रशासन आपकी वोटिंग जरूर कराएगा। तो याद रखिए, शाम 6 बजे से पहले इस कतार में लगना है और अपना एक एक वोट देना है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, लोकतंत्र को खूबसूरत बनाने के लिए ये अहम मौका मिलता है और 5 साल में, और ये 5 साल आपके पास ही रहता है। हमारे साथ कुछ मतदाता है, वो कुछ कहना चाहते हैं, उनके पास चलते हैं। क्या मुद्दा के साथ आप वोटिंग करने पहुंचे? वो विकास मुद्दा क्या रहेगा? विकास जो करेगा उसको मतदान देंगे। विकास के मुद्दे? हाँ, और क्या? कौन सा मुद्दा? रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य? शिक्षा है प्रमुख, रोजगार है उसके बाद। कहाँ के रहने वाले हैं? जयनगर काली टोला के। क्या नाम है आपका? भालचंद्र। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र मोहन। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार जो वोटिंग करने पहुंचे हैं किस मुद्दे के साथ पहुंचे हैं? बस विकास ही मुद्दा है। विकास मुद्दा? हाँ, विकास और शांति। अच्छा, जिला प्रशासन पूरी अच्छी तरह से यहाँ मतदान करा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ है कि नहीं सब चीज का? सब ठीक है, सब ठीक है। सलेंदर जी को और भी लोग हैं, उन सबसे भी जानेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का आज आखिरी एवं अंतिम चरण। बिहार के 20 जिला के 122 सीटों पर आज मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। अररिया की बात करें तो अररिया में 6 विधानसभा सीट है और 11 बजे तक जो आंकड़ा आया है यहाँ पे 32% से अधिक मतदान हो चुका है। तो कहीं न कहीं जिला प्रशासन की पूरी टीम मतदान कराने के लिए, शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए पूरे प्रशासन चप्पे चप्पे पे निगरानी कर रही है। अगर बात करें अररिया की 6 विधानसभा सीट, नरपतगंज की अगर बात करें तो 11 बजे तक यहाँ पे 32% से अधिक मतदान हो चुका है। सिकटी की बात करें तो सिकटी में 34% से अधिक मतदान हो चुका है। फारबिसगंज में 31% से अधिक मतदान, रानीगंज में 30% से अधिक मतदान। ये 11 बजे तक का आंकड़ा है। तो कहीं ना कहीं 11 बजे तक 32% का आंकड़ा छूना और शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। अगर 6 बजे आप लाइन में लग जाते हैं तो देर रात तक वोटिंग होगा। अगर आप बाहर हैं अभी भी अपने क्षेत्र से जहां आज वोटिंग हो रहा है बिहार के 20 जिले के 122 सीटों पे, तो आप अभी भी घर पहुंच सकते हैं और शाम तक अगर आप लाइन में लग जाते हैं 6 बजे तक आपकी वोट सुनिश्चित कर लिया जाएगा। तो ये लोकतंत्र का खूबसूरत तस्वीर आप देख रहे हैं और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए आपका एक एक वोट अमूल है फिलहाल अभी के लिए। और अररिया की अगर बात करें तो अररिया जिला पदाधिकारी अनिल कुमार ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दिया कि अररिया में 2358 बूथ बनाए गए हैं। अररिया जिला के 6 विधानसभा सीट में 2358 बूथ बनाए हैं। हम आपको लगातार हर क्षेत्र के बूथ से वहां की स्थिति, वहां की किस तरह से शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, आपको लगातार वहां पे लाइव दिखा रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए। फिर आपको किसी अगले बूथ से हम मिलाते हैं। और यहाँ की अगर बूथ की बात करें तो ये बूथ नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र का ये उत्क्रमित उच्च विद्यालय जयनगर है। जयनगर मध्य विद्यालय कहा जाता है इसको, राजपूत टोला में। यहाँ पे सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है। बूथ संख्या की अगर बात करें तो 300 बूथ संख्या की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 बूथ है, 2 बूथ यहाँ पे है और दोनों बूथ पे वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है। नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र से अभी हम आपको दिखा रहे हैं और अररिया की 6 विधानसभा सीट जहाँ पे आज सुबह 7 बजे से ही वोटिंग हो रहा है।
317 18 है यहाँ पे बूथ, 317 और 318 ये दो बूथ है यहाँ पे, और दोनों बूथ पे सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुका है और शाम 6 बजे तक चलेगा। 6 बजे से पहले लाइन में जो लगेंगे देर रात तक वोटिंग होगी। जिला प्रशासन की पूरी टीम अररिया के 6 विधानसभा सीट पर चप्पे चप्पे की निगरानी में है, और जिला पदाधिकारी अनिल कुमार ने कल शाम ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बता दिया कि बूथ पर गैदरिंग करने वाले, बूथ पे हुड़दंग मचाने वाले को जिला प्रशासन नहीं बख्शेंगे, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इन सब बातों पर ध्यान रखें, फर्जी वोट करने नहीं जाए। अगर आपका मतदाता सूची में नाम है तो आप तभी मतदान केंद्र पे पहुंचिए, फर्जी वोटरों को बख्शा नहीं जाएगा। कल ही डीएम अनिल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे दिया है। तो कहीं ना कहीं अररिया में अभी तक की अगर बात की जाए तो 12 बजे तक की बात किया जाए लगभग, तो शांतिपूर्ण मतदान अभी चल रहा है। 11 बजे तक का जो आंकड़ा आया है अररिया से, एक अच्छी आंकड़ा आया है। यहाँ पे 32% से अधिक मतदान हो चुका है। अभी भी समय काफी बचा हुआ है, तो एक रिकॉर्ड बन सकता है। अररिया चाहे तो 65-70% मतदान कर सकते हैं। अगर आप अररिया से बाहर हैं, पूर्णिया में है, किशनगंज में है, कटिहार में है, तो अभी भी आप घर पहुंच सकते हैं। अपने शहर, अपने गांव पहुंचिए, अपने बूथ पे पहुंचिए, और शाम 6 बजे से पहले अगर आप लाइन में लग जाते हैं तो आपकी वोट सुनिश्चित कर लिया जाएगा। और लाइन में जो लगेंगे देर रात तक जिला प्रशासन की पूरी टीम उनकी वोट कराएंगे। लेकिन अगर 6 बजे के बाद आप आते हैं तो फिर आपको वोट देने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की पूरी टीम अररिया सहित बिहार के 20 जिले के 122 सीटों पे चप्पे चप्पे निगरानी के साथ शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए लगे हुए हैं। और अभी तक जो बिहार से अगर चुनाव की बात करें तो अभी तक बिहार में 20 जिलों में शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। तो फिर हम आपको किसी अगले बूथ से मिलते हैं और वहां की स्थिति दिखाते हैं, किस तरह से मतदान चल रहा है। रानीगंज से हमने आपको दिखा दिया है, नरपतगंज से भी दिखा दिया है। इसके बाद हम आपसे फारबिसगंज से मिलते हैं, इसके बाद अररिया, फिर जोकीहाट, फिर सिकटी से मिलते हैं और वहां की क्या स्थिति है वहां से ग्राउंड जीरो से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। लेकिन अगर आपके क्षेत्र में आज मतदान है, अगर आप उन 20 जिलों से ताल्लुक रखते हैं और सीमांचल से ताल्लुक रखते हैं और कोसी के एक जिले सुपौल से ताल्लुक रखते हैं, मधुबनी से हैं, अगर आप अपने जिले में नहीं है, अपने क्षेत्र में नहीं है, आसपास में रह रहे हैं, तो अभी भी आप बूथ पे पहुंच सकते हैं और मतदान कर सकते हैं। अभी भी आपके पास समय है, अभी समय काफी बचा है, 12 ही बजने वाला है और 12 बजे से लेके अभी भी 6 बजे शाम तक मतदान होना है। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, लोकतंत्र को खूबसूरत बनाने के लिए आपका एक एक वोट अमूल्य है। अपने बूथ पे पहुंचिए और अपने मतों का इस्तेमाल जरूर करिए। अभी के लिए बस इतना ही। दिलखुश झा, अररिया।